कंबर बहुत बड़ी मेहरबानी एंड मेहरबानी बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल की भी, जिन्होंने मुझे आज इस बहुत ही अहम वेबिनार में बोलने के लिए मदऊ किया। सब दोस्त जिन्होंने the friends who have spoken today, they have got greater understanding, और वो लोग भी हैं जो उस वहशत से जो खुद निकले हैं, और तो रियली दीज वर एनलाइटनिंग, जो उनकी जो टॉक्स थी, जो बातें थी, और I mean these stories that has become now part of daily life in Balochistan, enforced disappearance और extra judicial killing, वो दिल को दहला देने वाली जो बातें हैं। मगर ये जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हैं, दो चीजें समझने की जरूरत है। एक चीज फंडामेंटल जो है कि जब भी एक कौम को गुलाम बनाया जाएगा, ऑक्यूपाई किया जाएगा, उस ऑक्यूपेशन को बरकरार रखने के लिए ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के सिवा कोई तरीका नहीं है। So inadvertently there will be human rights violations. उनके सिवा जो ऑक्यूपाइंग फोर्स है वो उस अपने कब्जे को बरकरार नहीं रख सकता। और बलूचिस्तान में जो हजारों के तादाद में जो लोग डिसअपियर हुए, जो मारे गए टॉर्चर सेंटर्स, उनका ट्रॉमा सिर्फ उन तक नहीं रहता, उनकी जो फैमिलीज है, they are suffering for years and they are crying for years, they are raising this voice for years, and instead of this being abated, हमने देखा है कि it is getting pace, it is increasing, और ये यहां तक नहीं है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन सिर्फ बहुत सारे दोस्तों ने कि इट इज मच वाइडर। जब एक कौम गुलाम होती है और गुलाम बनाई जाती है तो वो पूरी कौम उससे सफर करती है। मसलन इस वक्त भी बलूचिस्तान जो इतने वसी इलाके पे, इतने वसी जो रिसोर्सेज के साथ हजारों सालों पे वहां मौजूद है, उसमें इस वक्त भी 70% बलोच अभी तक ब्रॉन्ज एज टाइप लाइफ गुजारते हैं। मैं आज देख रहा था, आपको पता है कि बलूचिस्तान में वुमन लिटरेसी रेट कितना है? यू वोंट बिलीव, क्योंकि मैंने आज पाकिस्तान के जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें पढ़ा है, इट इज 13%, एंड देयर इज नो अदर पार्ट इन द वर्ल्ड जिसमें इस वक्त 21st सेंचुरी में जो वुमन लिटरेसी रेट है वो 13% है। अपने कब्जे को मुस्तकिल बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि हर वो चीज जो किसी कौम के उस इलाके पे हके हाकमियत को की नुमाइंदा होती है, जाहिर करती है, डिक्लेयर करती है, उसको मिटाया जाए। उसकी हिस्ट्री को, उसके कल्चर को, उसके नैरेटिव को, उसके सिस्टम ऑफ वैल्यूज को, उसके सोसाइटल सिस्टम को, उसको एलिमिनेट किया जाए। डिफरेंट कॉलोनियल पावर्स, इफ यू लुक एट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजीज, प्लान्स एंड डिजाइन इस्तेमाल करते हैं। किस किस्म के डिजाइन एंड प्लान्स इस्तेमाल करते हैं वो इस बात पे भी मुनहसर होता है कि वो जो कॉलोनियल पावर है उसकी फॉर्मेशन, फार्मूलेशन, इमरजेंस कैसे हुआ है।
And if you look at the Pakistan, an artificial state, Dr. Zafar baat kar raha tha, it is not a hybrid state, it is controlled by military. But that has been the case. It has never been a case कि पाकिस्तान मिलिट्री के डोमिनेंस डायरेक्शन फोकस के बगैर चला. That hasn't happened. So what they want to do, they want to eliminate everything that makes it possible for the people to resist and for their right on their lands and resources and their geography and their history. They are destroying the institutions. They are eliminating all the people who got capacity कि अपनी कौम को लीड कर सकें, अपनी कौम को बता सकें. They are creating the theories and ideologies that are reactionary, that can support their narrative. اور وہ ہر اس ڈویژن کو جو ممکن ہے اس سماج میں، جو سماج کو ڈسٹارٹ کر سکے، ڈسفگر کر سکے، اس ہر سب ڈویژنس کو they are utilizing. They are creating religious extremists. They are creating death squads. They are creating collaborators. But that all the occupying force do, and they are doing much vigorously. And it's not a crisis in Balochistan. It is the crisis and tragedy for the entire Baloch nation. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں we all are really very good at identifying the problems and issues and emergence of these human rights violations. The determining point will be that can we find a solution out of this? We are against one of the most ruthless security state, which has got no concern for any international norm, or even human norm. That's not only for the 73 years as the Pakistan has existed. If you look at that's for last hundreds of years, because they have supported the colonial powers to ruthlessly crush the indigenous nations of this entire region. And we are against that. And it's very hard because there is a state which has got all our wealth, ہمارے سارے ریسورسز، ہماری ساری دولت، ہمارے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں، and these are being used against us. But still there is no other way. یہ صرف ہمارے اوپر نہیں ہے کہ صرف ہمارے ساتھ ہوا ہے یا ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے. It is happening to a lot of nations around the world. It has happened with us as well. And in past, ہم نے اس سے راستہ نکالا اور باہر آئے، اور اس دفعہ بھی ہمیں اس سے راستہ نکالنا پڑے گا. There are a lot of جو ریجنل چینجز آ رہی ہیں. سی پیک ہے، افغانستان میں جو نیو ایمرجنگ سینیریوز ہیں، اور اس سارے 73 کے پیریڈ میں، کیونکہ ملک ایسے چلتے نہیں جیسے انہوں نے چلائے ہیں. اکنامکلی پاکستان کبھی بھی they have survived on two things. One, جو foreign aid as a result of to play a role of mercenary or to some sort of that. اور دوسری مظلوم قوموں کی جو استحصال ہے، بلوچوں کا، سندھیوں کا، مظلوم اور قوموں کا، اس پہ ڈپینڈ کیا. ایک چینل جو ہے وہ ان کو بند ہوتے دکھائی دے رہا ہے. They are not getting as much foreign aid. مگر ایک بات ہے، انہوں نے ایک چیز صحیح کر کے دکھائی. حمید گل نے 7 سال پہلے کیا تھا
कि history will write that ISI defeated Soviet Russia in Afghanistan with the help of America. And there'll be another sentence that ISI defeated America with the help of America, and they did do that, and the Americans are leaving. मगर ये सारे खत्ते में, as a result of CPAC, as a result of this emerging Afghanistan scenario, and as a result of पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरताल है, पैसे नहीं, कुछ नहीं, and within couple of years, probably if this situation continues, they may not have even the salaries or even to sustain the security establishment. उसलिए हमारे ऊपर ये जो जबर है, ये ज्यादा शदीद होगा. And if we do not understand this now, and do not prepare for that now, and do not find the solutions for that now, and we do not जो strategies के हिसाब से नहीं बनाते, the suffering will be enormous, and we shouldn't suffer anymore. तो जरूरी ये है कि वेबिनार के अलावा भी हम दोस्त मिलके बैठें, इन सब चीजों पे डिस्कस करें, और एक तो सिर्फ मतलब इस हद तक बात के भाई बात दुनिया तक हमारी बात पहुंचे. Even that requires a coherent strategy and plan. और मगर जैसे जैसे जफर साहब ने बात की कि दे आर टर्मिनेटिंग, एलिमिनेटिंग एवरीवन, जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल को खत्म करना चाहते हैं कि इस जगह पे कोई रेजिस्टेंस, कोई जिद्दोजहद डेवलप हो. उसके हवाले से हमें सोचना होगा, और बहुत बड़ी तारीखी जवाबदारी है हम जैसे लोगों के ऊपर कि वी हैव टू फाइंड अ वे टू सेव अवर पीपल. Or this is not the silo genocide. This is according to the UN's definitions. This is a full-fledged genocide, because if you read the definition, I wouldn't like to go. This is a full-fledged genocide of Baloch nation. This is a genocide of Sindhi nation, and this shouldn't continue. And this tragedy, I do not know. I will finish with there is a verse in Sindhi. Perhe pareya pato na ahe, hi raat kesi dohagni di. The night, the dawn is afar, and we do not know that how long this dark night will continue to curse us. But hopefully, I believe in the determination of Baloch nation, and they have given enormous sacrifices. And these one day, with a coherent strategic, this has happened in the world. This is one of the Pakistani security state is one of its weakest position, and it will become more aggressive as a result of that. But it could be ended, and it should be ended. Thank you very much.